फ्रेंड, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है, क्या वो भी आपकी तरह बेचैन है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखें आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, डेथ, एट ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, the high priestess, queen of swords, two of pentacle, six of swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द चैरियट। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होगी, क्या वो भी आपकी तरह सोचेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। पहले तो सारी चीजें बहुत ठीक हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन काफी कंफ्यूज होते रहे और आपका रिलेशन एक ऐसी सिचुएशन पर आकर फंस गया कि ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय कहीं अटके हुए नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन कहीं भटके हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर जगल करते रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए इंपॉर्टेंट रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली रही हो, आप या उनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, आप या उनका कैरियर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन हमेशा दो चीजों में कभी भी फैसला नहीं ले पाए और जब भी उनको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था वो आपको स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पाए। इसके अलावा कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस तरह से आपसे दूरी बनाई जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं थे। कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन नजर आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे तब वो किसी महिला के दबाव में रहे हों, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन इस महिला ने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन इसकी की वजह से आपसे दूर हुए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब तक इस महिला को आपके बारे में नहीं पता था तब तक तो चीजें बड़ी स्मूथली चला करती थी और आपके पर्सन आपके बारे में सोचा करते थे, लेकिन जैसे ही ये महिला आपकी लाइफ में आई चीजें अचानक ही बदल गई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों जो है वो सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो भी दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। अचानक दूरी का आना, फिर अचानक एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ल्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हैं। ना तो आप उनसे दूर हो सकते हैं और ना ही वो आपसे दूर हो सकते हैं, तो दुनिया की तो औकात ही क्या है। ऐसा हो सकता है कि इस महिला की वजह से आपका रिलेशन कुछ समय के लिए बिगड़ा हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया हुआ है। आपके पर्सन जानबूझ करके आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आपके पर्सन को पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। आपके पर्सन वो सब चीजें देख करके भी उसे अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपको जानते नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आपके पर्सन को आपके बारे में जानकारी नहीं है। आपके पर्सन सब कुछ जानते हैं, आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस महिला ने कुछ इस तरह के काम उनके ऊपर किए हुए हैं कि वो चाह करके भी अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे और अपने आप को उन्होंने बांध कर रखा हुआ है। यानी कि वो आप तक आना तो चाहते हैं, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब इंसान अपने मन और दिमाग में फैसला नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता है, तो इंसान बेचैन ही होता है और वो सो कैसे सकता है। तो आपके पर्सन भी रात भर काफी बेचैन रहते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन दूसरों की सुनते रहे, आपके पर्सनल रिलेशन में अपना दिमाग न लगाकर दूसरों के हिसाब से सोचना शुरू किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने दूसरों के चक्कर में अपनी को बर्बाद किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद आज आपके पर्सन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि रातों की नींद जो उनकी आराम हो रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई का पता चले और उन्हें थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो एक ये दिखाता है कि आपकी कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। इसके अलावा आपके पर्सन बड़ी जल्दी रिग्रेट में जाने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आने वाले टाइम में दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो नजर आए। आपके पर्सन की रातों की नींद जो हराम हुई हुई है उसके बारे में वो सोचें। और नींद हराम क्यों हुई हुई है? क्योंकि उनके ऊपर जो चीजें काम कर रही हैं वो उन चीजों से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन चाह करके भी उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में उन सब चीजों से बाहर आ सकें और उनको उन सब चीजों के बारे में रिग्रेट हो कि उन्होंने क्या कर दिया। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे। तो वह स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों लेंगे? वो स्ट्रॉन्ग एक्शन तभी लेंगे जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वो स्ट्रॉन्ग एक्शन तभी लेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, जब उन्हें थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होगी और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी नासमझी की वजह से उन्होंने कितना कुछ खो दिया, और तब वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं या आप उनके साथ नहीं रहना चाहते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बार बार आपके बारे में सोचते हैं। रात भर वो सो नहीं पाते, बेचैन रहते हैं और वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके के काम कर दिए कि उनको ये डर है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी, या उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाल दी गई हैं कि उनको ये लगता है कि अब वापस लौटना जो है उनके लिए संभव नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करें, अगर आपका प्यार सच्चा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर रिबर्थ करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है डेथ का कार्ड, और अगर ये चैरियट के कार्ड के साथ निकल कर आया है तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, और अगर वो आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे और आपके रिलेशन का रीबर्थ होगा। और अगर अभी तक आपके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो आप दोनों मिलकर उसे सॉल्व करेंगे और आपका रिलेशन पहले की तरह होगा, लेकिन उसके लिए आप दोनों को ही एफर्ट्स करने होंगे। तो मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहे क्योंकि वो थर्ड पार्टी के अंडर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने थर्ड पार्टी की इतनी सुनी कि अपना रिलेशन जो है उन्होंने खराब कर लिया। उन्होंने थर्ड पार्टी की इतनी सुनी कि आपके बारे में सोचना भूल गए। लेकिन उसके बाद भी आप दोनों यूनिवर्सल कनेक्शन में हैं, और अगर आप दोनों यूनिवर्सल कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन को अपने किए का पछतावा होगा। आपके पर्सन आपके पास आने की कोशिश करेंगे और आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन
लेंगे, और अगर वो आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं तो वो आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।